हेलो बच्चों, ये हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल नया चमचमाता हुआ एक नया टॉपिक, नया चैप्टर जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? मोशन के बारे में पढ़ा है। किसके टर्म्स में? स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन। क्या हमने वहाँ पर कॉज ऑफ मोशन पढ़ा है? मोशन क्यों होती है? यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? एक्सेलेरेशन होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी। तब वो क्यों होती है, कैसे होती है? क्या सभी मोशन के लिए हमें कॉज की जरूरत होती है? जो ये मोशन का कॉज है, ये क्या इसका नेचर कैसा होता है? हम कोई ऑब्जेक्ट को जब लुढ़का देते हैं थोड़ी दूर तक जाती है, फिर वो रुक क्यों जाती है? तो इन्हीं सभी क्वेश्चंस का क्या करेंगे, हम इसमें जवाब ढूंढेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। और फोर्स की क्या कर पढ़ेंगे हम लोग? फोर्स की पढ़ेंगे डिफिनीशन। इसमें हम पढ़ेंगे बैलेंस। बैलेंस फोर्स क्या होता है? इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, बैलेंस होता है। इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज नॉट जीरो, वो क्या होता है? अनबैलेंस होता है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? इनर्शिया पढ़ेंगे। इनर्शिया क्या पढ़ेंगे? इनर्शिया के बाद आ जाता है हमारा, क्या आएगा? फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन आएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? कोई बॉडी जो है वो रेस्ट में ही है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी जब तक कोई इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। सेकंड लॉ होगा, सेकंड लॉ में क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम जब होगा पर यूनिट टाइम में, यानी कि एफ इक्वल टू यम ए, मोमेंटम इक्वल टू यम वी। इस तरीके की बातें होंगी इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। और इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा? थर्ड लॉ ऑफ मोशन होगा जब कोई, यानी कि ऑब्जेक्ट जो कोई फोर्स है ना, वो उतना, अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाता है तो वो बॉडी भी उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दूसरी बॉडी पर भी लगाता है, यानी कि एक्शन रिएक्शन वाला टर्म। हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में फोर्स के बारे में आज तक, यानी कि बहुत समय पहले सभी को क्या था? कन्फ्यूजन था कि व्हाट इज फोर्स। फोर्स को लेकर बहुत से साइंटिस्ट एंड फिलोसफर में बहुत डिफरेंट मत थे। ये चैप्टर है ना, तुमको क्लास 11th में भी पढ़ने को मिलेगा। लॉज ऑफ मोशन फिजिक्स चैप्टर है, शायद पांचवा ही है चैप्टर, ठीक है। तो बहुत समय पहले यही था कि कौन कौन से क्या है फोर्स, तो कोई कुछ बता रहा था तो कोई कुछ बता रहा था। ऐसे ही थे अरिस्टोटल तो बायो के फादर हैं। तो इसमें कैसे आ गए? उन्होंने भी इसमें भी बताया है कि किसी भी बॉडी को अगर रेस्ट से मोशन में लाना है तो फोर्स की जरूरत पड़ती है। उन्होंने क्या बताया कि जो रेस्ट है वो एक नेचुरल स्टेट है, बल्कि ऐसा नहीं है। आगे चलकर न्यूटन एंड गैलीलियो ने इसको बिल्कुल ही गलत साबित कर दिया। गैलीलियो ने क्या कहा कि जो कोई बॉडी है उसकी पहले की स्टेट, उसकी नेचुरल स्टेट रेस्ट और मोशन दोनों हो सकती है। अगर हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, कॉज ऑफ मोशन, मतलब कोई अगर एक्सटर्नल एजेंट, मतलब कोई बाहर से कुछ इफेक्ट डालता है ना, तो रेस्ट है तो वो मोशन में आ सकता है, अगर मोशन में है तो वो रेस्ट में आ सकता है। रेस्ट और मोशन उसकी दोनों नेचुरल स्टेट हैं। इसके बाद न्यूटन ने बताया, न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा कि उसकी वेलोसिटी में चेंज इन स्टेट, मतलब स्टेट में क्या चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कैसा चेंजिंग आ रही है। जब वेलोसिटी में चेंज आता है ना, तब क्या होता है? तब फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यही सब बातें होंगी। तो गैलीलियो ने क्या बताया? गैलीलियो ने कहा कि एक बॉल अगर हम ऐसे डालते हैं यहाँ तक जाती है, उसके बाद ये एनसीईआरटी में बना है, फिर उसके बाद उन्होंने इसका स्लोप कम करते हुए यहाँ तक चला गया। जब जितना स्लोप कम होता है उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। क्यों बढ़ती चली जाती है? फोर्स की वजह से बढ़ती चली जाती है कि क्या कुछ दूसरा कोई इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो हम ये सब बातें इसमें करने वाले हैं। फोर्स की बताएं, फोर्स की कोई भी क्लियर कट डिफिनेशन नहीं मिलेगी जो एग्जैक्ट डिफिनेशन हो। मतलब फोर्स की सब तुम्हें इफेक्ट मिलेंगे, इफेक्ट फोर्स की। ऐसे तो डिफिनेशन लिखने को क्या है? पुश और पुल, पुश और पुल।
पुश और पुल ऑफ एन बॉडी। ठीक है, किसी भी बॉडी पर पुश करो या उसको पुल करो, वो क्या कहलाता है? फोर्स। हम इसकी एक डिफिनीशन लिख रहे हैं, इट इज अ पुल और पुश विच either changes or tends to change the state of rest or of यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि ये एक पुल और पुश है, विच आइदर चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब फोर्स क्या है? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो क्या है, उस पर हम या क्या करें, फोर्स लगाकर हम उसे मोशन में ला सकते हैं, या तो हम उसको फोर्स लगाएं या तो क्या करें, फोर्स को हम कोशिश करें लगाने की। जैसे यहाँ पर क्या है, एक बॉक्स है, ये छोटा बॉक्स है, इस पर तुम धक्का दे रहे हो यहाँ पर खड़े होकर। ठीक, यहाँ पर खड़े होकर तुम धक्का दे रहे हो। अब ये क्या है, छोटा बॉक्स है तो ये लुढ़कते हुए यहाँ तक आ गया। ठीक, तुमने फोर्स डायरेक्टली उसको लगाया, चेंज करने की कोशिश की, मतलब चेंज हो भी गया, यहाँ तक वो ऑब्जेक्ट आ गया। अब यही बॉक्स अगर भारी हुआ, अब तुम फोर्स लगा रहे हो यहाँ पर, अब तुमसे फोर्स लग नहीं रहा है, मतलब लग रहा है, मतलब तुम कोशिश कर रहे हो उसे आगे हटाने की, लेकिन वो इतना भारी है, इतना वजन है कि तुम्हारा फोर्स निग्लिजिबल हो जा रहा है। मतलब तुम कोशिश कर रहे हो, टेंड्स टू चेंज, मतलब चेंज करने की तुम कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये ऑब्जेक्ट टच से मस नहीं हो रहा, मतलब ये जा नहीं रहा। और इसी तरीके से ये तो हो गए रेस्ट ऑफ स्टेट। अगर कोई मोशन में कहें तो मतलब मोशन है, जैसे कोई मोशन में है, ऑब्जेक्ट है, गाड़ी है, जा रही है, उसमें तुमने ब्रेक लगाई, ठीक है, वो रुक गई। वहाँ पर क्या, ब्रेक द्वारा तुमने क्या लगाया, फोर्स को अप्लाई किया, फोर्स को क्या किया, अप्लाई किया, तब तो गाड़ी रुक गई। और एक कंडीशन, या तो भाई तुम कोई ठेला सुना, ठेला वर्ड, जिस पर चाट पकौड़े टिक्की बतासे मोमोज बर्गर में मिलते रहते हैं ना, ठेला लिए जा रहा है कोई व्यक्ति ऐसे, ठीक, ठेला ये लिए जा रहा है, ये मोशन में धीरे धीरे लिए जा रहा है कोई व्यक्ति। अगर इसको रोकना चाहे ना तो इधर से या तो ये खुद ही इसको क्या करे, खींच ले, या तो इधर से कोई इसको रोक ले इसे खड़े होकर, ठीक, खड़े होकर इसको रोक लेगा तो ये रुक जाएगा। यानी कि ये मोशन में था, इसको रोकने के लिए तुमने क्या लगाया, फोर्स, इफेक्ट लगाया। फोर्स इज द इफेक्ट विच कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। फोर्स एक वो है, इफेक्ट है जो क्या करता है, वो एक्सेलरेशन को बढ़ा देता है, मतलब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देता है, या रिटार्डेशन। रेस्ट में थी, उसको फोर्स लगाया और वो बढ़ी तो क्या हुआ, उसका एक्सेलरेशन हुआ। वो कांस्टेंट मोशन में जा रहे थे, यूनिफॉर्म मोशन में, फोर्स लगाई, ब्रेक लगाई, वो धीरे धीरे रुकना स्टार्ट हुई, रिटार्डेशन में आ गई। मतलब फोर्स एक इफेक्ट है। अब फोर्स की यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन को हम लोग किस में डिनोट करेंगे, यानी कि जिस प्रकार से डिस्टेंस को हम कहते हैं मीटर में, स्पीड को कहते हैं मीटर पर सेकंड में, ठीक है, एक्सीलरेशन कहते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। इसी प्रकार से फोर्स को मेजरमेंट करने के लिए, फोर्स को क्वांटिटी लेवल लाने के लिए, मतलब कितना फोर्स लगेगा, कितने ग्राम का, जैसे कहते हैं ना मास होता है, हम केजी में नापते हैं, कितने ग्राम का हुआ, कितने। इसी प्रकार से फोर्स की न्यूटन यूनिट है जो कि उसकी मेजरमेंट बताता है कि 40 न्यूटन का फोर्स लगा, 20 न्यूटन का फोर्स लगा, 36 न्यूटन का फोर्स लगा, 72 न्यूटन का, इस तरीके से न्यूटन फोर्स है। इसकी एक और यूनिट होती है जो बड़ी खतरनाक, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीजीएस मेथड में होती है वो। ये तो ऐसा ही यूनिट है, सीजीएस मेथड में होते हैं डाइन देकर घबराना नहीं है, डर जाना। डाइन बहुत छोटे यूनिट है, जो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है।
ये भी एक फोर्स की यूनिट है, ठीक, टाइम, ठीक है। अब ये भाई देखो, ये इधर से लिए जा रहे हैं, ये इधर से ठेला लिए जा रहे हैं, इधर से दूसरा व्यक्ति ने धक्का लगा दिया, इधर से सपोज दैट ये 40 न्यूटन की फोर्स लगा कर लिए जा रहे हैं, ठीक। इधर से वो आया, उसने 20 न्यूटन की फोर्स लगा दी, तो क्या हुआ, इसने 40 में से 20 माइनस कर दिया, तो क्या हुआ, फोर्स है वो कैंसिल भी तो हो जाती है। इधर से हम धक्का लगा रहे हैं, उधर से कोई दूसरा व्यक्ति धक्का लगा रहा है, अगर फोर्स बराबर हुई तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो आगे पीछे तो होगा नहीं, वो रेस्ट वैसे ही सेम जो कहते हैं बना रहेगा। मतलब फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन इज अवेलेबल। तो फोर्स कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड दोनों है, मैग्नीट्यूड दोनों, ठीक है। अब ये तो हुआ तुम्हारा फोर्स का एक छोटा मोटा डिफरेंस। अब फोर्स के डिफरेंस नहीं, फोर्स की डिफिनीशन। तो फोर्स के अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट। इफेक्ट में क्या आता है भाई, इफेक्ट जैसे है फोर्स के इफेक्ट, फोर्स में इफेक्ट क्या क्या होंगे, कौन कौन से इफेक्ट होंगे। कोई अगर बॉडी स्टॉप है मतलब रुकी है, मतलब तो उसे हम क्या कर सकते हैं, रेस्ट, उसे हम स्टार्ट कर यानी कि उसको मूव करा सकते हो, मूवमेंट करा सकते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पर रेस्ट लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा, रेस्ट है। अगर रेस्ट है, फोर्स से हम क्या करें, उसे मूव करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं ना, मोशन में ला सकते हैं। अगर वो मोशन में है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे रेस्ट में ला सकते हैं, ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। उसकी डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कि नहीं। अगर ऐसे जा रही है गाड़ी तो हम क्या करते हैं, साइकिल से, सपोज दैट तुम साइकिल से जा रहे हो यूं 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 इस डायरेक्शन में, तुमको इधर मुड़ना है, तो तुमने क्या किया, हैंडल को इधर मोड़ा, तो तुमने क्या लगाया, फोर्स को यहाँ पर यूज किया ना, तब तो हैंडल को तुमने दूसरी डायरेक्शन में मोड़ा। तो वहाँ पर क्या है, वो डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। और क्या कर सकता है, पुलिंग, पुलिंग तो हो गया, पुलिंग पुशिंग दोनों वर्ड हैं, पुलिंग पुशिंग। किसी चीज़ को तुमने, बॉक्स को धक्का दिया, वो आगे चला गया, उसको पुश किया, वो सरकने लगा, मतलब तुमने क्या किया, फोर्स किया। किसी रस्सी, वही उसी बॉक्स को तुमने रस्सी में बांधकर खींचा, तो तुमने क्या किया, पुल किया, फोर्स लगाया, उसको आगे बढ़ा लिया। और क्या कर सकते हो तुम, डायमेंशन को भी चेंज कर सकते हो, डायमेंशन, डायमेंशन मतलब उसके शेप साइज में भी चेंज ला सकते हो। मार्कर है, ये मार्कर है, अगर हम इसको ईंटा से, हथौड़ी से कूट दें तो इसका शेप टूट फूट जाएगा ना, तो हमने क्या किया, फोर्स किया। जैसे आटा है, आटा की छोटी छोटी लोई बनती है ना, रोटी बनाने के लिए क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, वो क्या होती हैं, बड़ी हो जाती हैं। वहाँ पर किसका हुआ यूज, डायमेंशन उसकी चेंज हुई, यानी कि फोर्स वहाँ पर बदल हुआ। ट्विस्टिंग करते हैं हम लोग, ट्विस्ट किसी भी चीज़ का, स्ट्रेचिंग, ये सब क्या है, ये सब उसके फोर्स के इफेक्ट हैं। और कौन से इफेक्ट, प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर में भी फोर्स आता है। प्रेशर वैसे प्रेशर इक्वल टू F/A है, मतलब फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन प्रेशर में भी फोर्स का यूज होता है। कैसे लगाएंगे प्रेशर, फोर्स का यूज करके ना। तो ये सब होते हैं हमारे फोर्स के इफेक्ट होते हैं। अब फोर्स के होते कितने प्रकार के, फोर्स वैसे देखा जाए तो कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ये भी फोर्स है। कॉन्टैक्ट ऐसे फोर्स होते हैं जिसमें क्या होती है, हम बॉडी के टच में रहकर उन पर फोर्स अप्लाई करते हैं। कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट। ये वाला जो फोर्स है इसमें हम टच होते हैं बॉडी से, ये वाला जो होता है इससे हम नहीं टच होते हैं, टच नहीं होते हैं। मतलब जैसे कॉन्टैक्ट मतलब हम इस पर फोर्स लगाएं, इसको हम यहाँ से यहाँ तक ले जाए तो हम टच हुए हैं, यूं। बॉक्स को धक्का देना है तो तुम पुश करोगे ना, उसको छुओगे ना, तो हो जाएगा। तुम्हारे पास नेचुरल पावर तो है नहीं, तुम यहाँ से शक्ति मारोगे, ऐसे यूं यूं बॉक्स आगे चला जाएगा, मतलब उसका टच हो गया ना। रस्सी से तुम बॉक्स को खींच रहे हो तो क्या हुआ, तुम टच हो रहे हो ना, रस्सी द्वारा से कॉन्टैक्ट है ना। लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट में इसकी जरूरत नहीं होती। जैसे मैग्नेट होता है, मैग्नेट, कभी कभी ऐसी कंडीशन देखी होगी ना, एक मैग्नेट का टुकड़ा ये है, सपोज दैट ये मैग्नेट का टुकड़ा है, यहाँ पर एक मैग्नेट का टुकड़ा होगा। जब इनको पास में लाते होगे ना, तब ये दोनों दूर भागने लगते हैं, ऐसी कंडीशन होती है ना। ये कब होती है, क्यों होता है, ये सब आने वाले क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है। अब यहाँ पर है कील रख दें, यहाँ पर कील रखी है, ठीक, या वो बोल्ट रखा है या लोहे का टुकड़ा रखा है, तो ये क्या करता है, ये यहाँ से यहाँ तक
एकदम से इसको अट्रैक्ट कर लेता है। ये सब कैसे फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट। लेकिन हमें पढ़ना कौन से है? बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, तो हम बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स की तरफ चल रहे हैं। बैलेंस, बैलेंस क्या होता है? बैलेंस देखा ना, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक वाला बैलेंस नहीं, ये वाला बैलेंस होता था ऐसे, कुछ बना होता था ऐसे, यहाँ पर ऐसे 3 डोरी होती थी। ठीक है, इस तरीके का, इधर एक बांट रखते थे, ठीक, इधर एक बांट रखते थे, इधर कोई वस्तु रखते थे, क्या करते थे? बैलेंस करते थे, मतलब इसके बराबर बिल्कुल करते थे, जस्ट बराबर। वो क्या होता था? बैलेंस, यानी कि उस पर इक्वल हुआ। इधर सपोज दैट 1 kg है, इधर तुमने चावल रखे, वो जब इसके बराबर हो गए ना, तो क्या हुआ? ये इसके बैलेंस हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, तो वही हम पढ़ेंगे, बैलेंस अनबैलेंस। अब बैलेंस देखो, एक तरफ लिखते हैं बैलेंस, एक तरफ लिखते हैं अनबैलेंस, समझने में आसानी रहेगी। यहाँ पर लिखते हैं बैलेंस, बैलेंस फोर्स, यहाँ पर लिखते हैं अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। ठीक, तो बैलेंस फोर्स में क्या, देखो डिफिनीशन लिखते हैं, इफ नेट फोर्स acting on the body is zero. If net force acting on the body is zero, that is called balance force. यदि बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्सेस का सम 0 आ जाए, उसे हम क्या करते हैं? बैलेंस फोर्स। इफ नेट फोर्स acting on the body is not zero is called unbalanced force। जैसे देखो, लिख लो पहले, इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? तुम्हारा 0 होगा, इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? नॉट 0 होगा। एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन नॉट 0। ये अगर रेस्ट पर है, इसमें अगर रेस्ट पर है, तुमने बैलेंस फोर्स लगाया तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, वो मोशन पर नहीं जाएगी। अगर मोशन पर है वो, तो वो मोशन पर ही रहेगी। ठीक, इसमें अगर वो रेस्ट है, अगर तुमने फोर्स लगा दिया अनबैलेंस, तो वो किस में चली जाएगी? मोशन में। अगर मोशन में है, तुमने फोर्स लगा दिया, तो वो किस पर चली जाएगी? अनबैलेंस, रेस्ट कंडीशन में। मतलब रेस्ट है, मोशन में चला जाएगी। मोशन में है तो कोई ज़रूरी नहीं तुम स्टॉप कर दो रेस्ट, या उसकी स्पीड डिक्रीज हुई, धीरे धीरे हुई, कुछ दूरी पर जाकर रुक जाएगी। रेस्ट में आने की कंडीशन उसकी तय हो जाएगी, मतलब रेस्ट में आने की वो क्या करेगा? कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, एक ये है ऑब्जेक्ट है, वही ठेला है, ठेला ये ठेला लिए जा रहा है। ठीक, इधर से कोई एक ठेला लिए जा रहा है, ऐसे ठेला लिए जा रहा है धक्का लगाते हुए यूं। ठीक, उधर से कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने क्या किया? इधर से लगा दिया। जितने फोर्स से ये लिए जा रहा था, उतने ही फोर्स से इसने लगा दिया, तो क्या हुआ? ठेला रुक गया। अब ना तो ये उधर ले जा पा रहा है, ना तो वो ले जा पा रहा है। क्यों? क्या हुआ? इस व्यक्ति द्वारा जो फोर्स लग रहा था, इसके फोर्स को इसने कैंसिल कर दिया, इसके फोर्स को इसने कैंसिल कर दिया।
एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल कर दिया, क्योंकि फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट इन फोर्स। ठीक, तो इधर से इसने सपोज दैट प्लस में लगाया, माइनस होता ही है। तुम प्रैक्टिकली देख लो ना, अगर लिए जा रहे हो उधर से कोई धक्का लगा रहा है तो तुम क्या होगा, तुम्हारा फोर्स कम लगेगा। अगर इक्वल है तो वो वहीं पर रेस्ट की कंडीशन में हो जाएगा। अगर उसमें एक जोरदार हुआ, एक की फोर्स ज़्यादा हुई, सपोज दैट इसकी फोर्स ज़्यादा हो गई, इस वाले बंदे ने फोर्स ज़्यादा लगा दिया, इसकी फोर्स कम पड़ गई, तो ये ठेला क्या हुआ, ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा जिसकी फोर्स ज़्यादा होगी। ठीक है, और तो एक इस पहले तो ये रुके हुए थे दोनों, तब किस कंडीशन में थे, बैलेंस। इस समय ये दोनों के इक्वल फोर्स हैं तो बैलेंस हैं। लेकिन जब ये इसने वाला क्या इस वाले ने ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो ये हो गया अनबैलेंस कंडीशन में आ गया। जैसे पंजा तो बहुत लाए होगे ना क्लास में, ऐसे बैठे हैं पंजा लड़ाते हैं भाई, कुछ समय के बाद होता है कि दोनों के फोर्स अगर बराबरी के हैं, दोनों के फोर्स बराबर होंगे, ना उसका हाथ गिरेगा ना तुम्हारा हाथ गिरेगा, दोनों के एक ऐसे रुके रहेंगे, मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, एक दूसरे के फोर्स एक दूसरा बंदा कैंसिल कर रहा है, वह होता है बैलेंस फोर्स। अगर उसमें एक जोरदार हुआ तो दूसरे वाले का हाथ नीचे, इसका क्या मतलब हुआ, वहाँ पर अनबैलेंस हो गया, मतलब कंडीशन अनबैलेंस हो गई, मतलब एक की फोर्स ज़्यादा एक की फोर्स कम। अब ये वाला है अनबैलेंस में, यही वाला सपोज दैट देखो इधर क्या किया, इसने लगाया 60 न्यूटन का फोर्स, फोर्स के यूनिट न्यूटन, यानी कि हम उसको किस में मेजरमेंट करते हैं, न्यूटन में, 60 न्यूटन का फोर्स। इधर से दूसरे व्यक्ति ने भी लगा दिया 60 न्यूटन का फोर्स, कितना लगा दिया, 60। तो ये दोनों हो गए कैंसिल, ये तो प्रैक्टिकली समझते हो। लेकिन अब सोच रहे हो कि इसमें कौन सा माइनस लें कौन सा प्लस लें, कोई सा भी तुम माइनस ले लो, कोई सा भी तुम प्लस ले लो, ठीक है, क्योंकि और वैसे लेंगे हम, जो बड़ा वाला होगा उसको प्लस ले लेंगे, जो छोटा वाला होगा माइनस ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम पूछा जाए फोर्स कितना होगा नेट, एफ लिखेंगे या नेट ऐसे लिख देंगे, ठीक। फोर्स निकालना है तो 60 न्यूटन में से अगर 60 न्यूटन चला गया तो कितना बचा, 0 न्यूटन, मतलब कि इसमें लगने वाला टोटल फोर्स कितना है, 0। ये बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। अगर ये मूव कर रही होगी, सपोज दैट मूव कर रही होगी, मोमेंट इसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी सपोज दैट है 40 किलोमीटर, 40 ठेला है ना, तो ऐसे ले लेते हैं 2 किलोमीटर पर आवर है, 2 किलोमीटर पर आवर है। अगर एक व्यक्ति साथ साथ ठेला कोई लिए जा रहा है, ये लिए जा रहा है, ठीक, यहाँ पर ये लिए जा रहा है, ठीक, ये अपन 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लिए जा रहा है। दो व्यक्ति आए, एक ने इधर से 60 न्यूटन की फोर्स लगाई, एक ने इधर से 60 न्यूटन की फोर्स लगाई, इसकी स्पीड चेंज होगी नहीं, क्योंकि फोर्स 0 हो गया, तो इसकी स्पीड सेम की सेम रहेगी, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड रहेगी। अनबैलेंस में क्या होगा, अनबैलेंस में कुछ चेंज होगा ना। अनबैलेंस जैसे सपोज दैट इधर से वही ठेला है तुम्हारा, इधर से ये लिए जा रहा है 120 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है इस पर, रेस्ट में है, सपोज दैट इट इज रेस्ट, ठीक, या रेस्ट है। और इधर से क्या हुआ, दूसरे बंदे ने 80 न्यूटन की फोर्स लगाई, इधर से मान लो तुम 150 न्यूटन की फोर्स लगाई, 150 न्यूटन की फोर्स लगाई। अब क्या होगा बताओ, ये रुकेगा, रेस्ट में है, ये रेस्ट में, ये रुका रहेगा या कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, आगे बढ़ने की कोशिश करेगा ना। तो ये 120 है, ये 150 है, तुम्हें एफ नेट निकालना है, टोटल फोर्स निकालना है। तो क्या करोगे, एफ नेट निकालने के लिए एफ लिखेंगे, ठीक। इसमें से बड़ी वाली फोर्स कौन सी है, 150, 150 को अगर हम प्लस ले लेंगे, माइनस कौन सी, 120, 120 को हम माइनस कर देंगे, कितनी बचेगी तुम्हारी, 30 न्यूटन, मतलब वो 30 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, लगा तो वो 150 की रहा है, लेकिन 120 वो कट जा रहा है, माइनस हो जा रहा है, तो इधर से टोटल फोर्स उसकी कितनी लगेगी, 30 न्यूटन की। जो ठेला है वो किस तरफ मूव करेगा, इस डायरेक्शन में वो जाने की कोशिश करेगा। कोई ज़रूरी नहीं नेट फोर्स है, यानी कि उस पर लगने वाले सभी फोर्स 0 या अनबैलेंस होने चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं। देखो एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, सपोज दैट यही लो, इधर से क्या किया, इधर से इसने 150 न्यूटन का फोर्स लगाया, दूसरे व्यक्ति ने, उसका कोई दोस्त आ गया, उसने 50 न्यूटन का फोर्स और लगा दिया,
इधर से इसका एक पहलवान दोस्त आ गया, उसने लगा दिया 300 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। अब बताओ इस पर क्या है, अनबैलेंस है, बैलेंस है, कैसा है, किस तरफ मूव करेगा। तो तुम क्या करोगे, एक तरफ की सभी फोर्स टोटल कर लोगे, दूसरी तरफ की फोर्स टोटल कर लोगे, दोनों में से जो बड़ी होगी उसको उठाओगे, दोनों में से जो छोटी होगी उसको उठाओगे, छोटी वाली क्या कर दोगे, बड़ी में से माइनस, पता चल जाएगा फोर्स किसकी ज़्यादा है। तो इन दोनों की फोर्स, इधर से कितनी फोर्स लगी, 0 2 420, वाह 420, चलो 380 कर देते हैं, 380, 0 8 2 10, 3 1 4 500, इधर से फोर्स उसकी कितनी लगी, 500 न्यूटन। कितनी फोर्स लगी, 500, 0 8 2 10, 3 1 4 5, 500 न्यूटन की फोर्स से इधर से दोनों मिलकर लगा रहे हैं, दोनों मिलकर इस ठेला पर, यही वाले ठेला पर लगा रहे हैं, ठीक है। अब इधर से इसने क्या किया, इधर से इनकी फोर्स कितनी हुई, 0 0 15 5 20, 200 न्यूटन की, 200 न्यूटन की हुई। तो अब 500 बड़ा है, 200 छोटा है, तो क्या करें, 500 में से 200 गया, मतलब ये ठेला इधर की तरफ मूव करेगा, 300 न्यूटन की फोर्स इसकी इस डायरेक्शन में लगेगी, मतलब ये ठेला इधर जाएगा, उस पर नेट फोर्स लगेगा। ये एक्सेलेरेशन 0 है, मतलब जब फोर्स ही नहीं लग रहा है तो एक्सेलेरेशन कैसा होगा, 0, मतलब कोई एक्सेलेरेशन है, रेस्ट है तो रेस्ट है, मोशन है तो मोशन में। इसमें एक्सेलेरेशन तो 0 नहीं होगा, रेस्ट से मोशन में आया, मोशन में आया, क्या हुआ, एक्सेलेरेशन बढ़ा, या मोशन में था कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक्सेलेरेशन लगा दिए, मतलब फोर्स लगा दिए तो क्या एक्सेलेरेशन धीरे धीरे कम हुआ, या एकदम से लगा दिए तो एकदम से गाड़ी रुक गई या ऑब्जेक्ट रुक गया। इसमें क्या है, जो इनर्सिया है, इनर्सिया क्या होता है, इनर्सिया है जो वो रिमेन कांस्टेंट, इनर्सिया मेंटेन रहती है। अब इनर्सिया क्या होती है, इनर्सिया मेंटेन रहती है, इसमें इनर्सिया जो होती है वो मेंटेन नहीं रहती। कैसे, इनर्सिया क्या होती है, इनर्सिया एक प्रॉपर्टी होती है मनमानी, ऑब्जेक्ट की मनमानी। ऑब्जेक्ट कहता है हम जिसमें हैं उसी में ही रहेंगे जब तक तुम उसे छेड़खानी नहीं करोगे, मतलब ये ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को जब तक चेंज नहीं करेगा, जब तक उस पर किसी भी प्रकार का कोई दबाव ना पड़े, मतलब कोई एक्सटर्नल एजेंट आकर अप्लाई ना करे फोर्स को, ठीक है। तो इनर्सिया पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। क्या होता है इनर्सिया, इनर्सिया एक वर्ड में बताएं, रेजिस्टेंस टू चेंज, मतलब चेंज को रोकना, चेंज के प्रति प्रतिरोध, परिवर्तन में प्रतिरोध, ठीक। इसकी डिफिनेशन लिखते हैं पहले, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू which it resists to change in its state of rest or of uniform motion. It is the property of an object due to which it resists
टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि इनर्सिया होता है किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी, उसकी मनमानी। इसको जानते हो हिंदी में क्या बोलते हैं? जड़त्व। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अपनी जड़ कितनी कैसी बनाए हुए है, अगर वो रेस्ट में है तो वो हमेशा 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 अनंत काल तक रेस्ट में रहना चाहेगा, जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लग जाए। ऐसे रेस्ट में है वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। अगर तुमने उसके साथ छेड़खानी की, मतलब उस पर फोर्स लगा दिया, तो वो रेस्ट से मोशन में आ सकता है। मोशन में है वो हमेशा मोशन में रहना चाहेगा। अगर तुमने फोर्स लगा दी तो मोशन से भाई रेस्ट में आ जाएगा। तो ये जो इनर्सिया है ना, वो इनर्सिया किस पर डिपेंड करता है? इनर्सिया डिपेंड करता है, इनर्सिया जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? मास। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का सिंबल, प्रोपोर्शनल मतलब अगर ये एक है, जैसे सपोज दैट प्रोपोर्शनल है, एक प्रोपोर्शनल टू 2 है। अगर इसमें जितना जोड़ेंगे उसमें इतना ही जोड़ेंगे, इतना इसमें जोड़ेंगे उसमें इतना जोड़ेंगे, इसमें जितने मल्टीप्लाई करेंगे उतने मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मतलब एक हिसाब से दोनों में रेट चेंज होती है। ठीक है, तो ये इनर्सिया जितना ही ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा इनर्सिया होगा। बहुत हैवी चीज़, बहुत हैवी इनर्सिया, लाइटर ऑब्जेक्ट, लाइटर इनर्सिया। एक पेन है यहाँ पर रखा हुआ है, इसको हटाने के लिए हमें थोड़ा सा फोर्स लगेगा। यहाँ पर और लिख दें, इनर्सिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इसको हटाने के लिए तुमने छोटा सा फोर्स लगा दिया। यहाँ पर सपोज दैट ये बॉक्स है, ये छोटा सा बॉक्स है, इसको हटाया तुमने, छोटा सा बॉक्स है, छोटा सा मास है, तुमने खुटुक से इसको हटा दिया। इनर्सिया बहुत छोटा है, मास पर डिपेंड करता है, उतना ही फोर्स लगेगा, हटा दिया। एक बहुत हैवी बॉक्सा रखा है, इसको तुम हटा पाओगे? नहीं। धक्का लगाओगे हटेगा नहीं, धक्का लगाओगे हटेगा नहीं, जब तक तुम ज़्यादा इसके हिसाब से इसको फोर्स नहीं दोगे तब तक ये हटेगा नहीं। मतलब कि इनर्सिया होता है उसकी मनमानी, उसकी ऑब्जेक्ट की कंडीशन, ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, वो कैसा है वो उसी में रहना चाहेगा। वो अपनी वो स्टेट चेंज नहीं करना चाहेगा। मोशन में है तो हमेशा मोशन में ही रहेगा, रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। इसको लगाने के लिए फोर्स छोटी सी पुचक से लगाया, हट गया। इसकी बहुत ढेर सारा अमाउंट चाहिए फोर्स, इसको धक्का देने के लिए, तो फोर्स पर जो इनर्सिया ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, मास ज़्यादा इनर्सिया ज़्यादा। जड़, इनर्सिया को हिंदी में कहते हैं जड़त्व। ठीक, इसमें यानी कि मतलब जड़ उसकी कितनी मजबूत है। जड़ कैसे मजबूत होगी? जब उसका मास ज़्यादा होगा। ज़्यादा कार है, सपोज दैट एक खिलौने वाली कार है, ये कार है, ठीक, इसको खिलौने वाली कार है, उसको खुटुक से तुमने हटा दिया। एक ओरिजिनल कार ले आओ, ठीक, उसको तुम क्या एक उंगली से ऐसे हटा सकते हो? नहीं, एक उंगली से नहीं हटेगा। तो इसका मास ज़्यादा है तो इसकी इनर्सिया ज़्यादा है, इसकी इनर्सिया कम है क्योंकि इसका मास कम है। तो इनर्सिया पर हम क्या करते हैं, यही गैलीलियोज का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्सिया भी बनेगा। देखो कैसे, इनर्सिया के कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे एनसीईआरटी में क्या पढ़ा है, एक ये कार्ड होगा ना, ऐसे ऐसे कार्ड होगा, ये गिलास होगा, यहाँ पर ऐसे ये गिलास है, इस पर कॉइन रखा होगा। ठीक, तुमने क्या किया, इधर से आए और खटाक से इस पर मारा तो ये क्या हुआ, ये जो कार्ड है ये खट से आगे गया, खट से आगे गया। जो ये कॉइन था ना, ये टप से इसमें गिरा कर यहाँ पर। क्यों? ड्यू टू इनर्सिया। इसमें क्या हुआ, इनर्सिया कहता है बॉडी की प्रॉपर्टी है, कहता है कि जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, जो मोशन में है वो मोशन में ही रहना चाहेगी। तुमने क्या किया, इसको मोशन दे दिया, इसको तुमने फोर्स लगाया, इसको हटा दिया। जो ये कॉइन था यहाँ पर तुम्हारा रखा, ये तो रेस्ट में है, ये हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तुमने इसको हटा दिया खटाक से, तो कॉइन क्या था, कॉइन के नीचे से ये भाई गत्ता हट गया, कार्ड जो रखा था ये नीचे खटाक से गिरा। दूसरा वाला एग्जाम्पल बताएं, कपड़े हैं, कारपेट है, तुमने ऐसे लिया, उस पर डंडी से पीटा, या तुमने इसको ऐसे ऐसे हिला दिया, ठीक है, डंडी से पीटा, तो तुमने क्या, उसमें क्या धूल पार्टिकल बाहर आ गए। क्यों आ गए? ड्यू टू इनर्सिया। मतलब देखो, तुमने क्या किया, कपड़ा लिया ऐसे, तुमने ऐसे हटाया, ऐसे मारा, तो क्या हुआ, कपड़ा जो था वो तो मोशन में चला गया, डस्ट पार्टिकल जो थे वो तो रेस्ट पे हैं, उनकी टेंडेंसी भी तो भाई, उनके पास भी तो इनर्सिया वाला गुण है कि नहीं है।
तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं हम भाई जैसे थे वैसे रहेंगे, तुम्हारे मोशन वोशन से हमें कोई लेना देना नहीं। तो वो वहीं पर रुके हुए, कपड़ा हटा, पार्टिकल आउट ऑफ क्लॉथ, मतलब बाहर आ गए उसके। और वो क्यों, इनर्शिया के कारण। और पेड़ की पत्तियाँ, पेड़ के फल, अमरूद हैं, सेब हैं, आम हैं, आंवला हैं, ये सब क्या हैं, सहतूत हैं। क्या किया तुमने, ऐसे ऐसे पेड़ को थोड़ी देर हिलाया तो क्या हुआ, पेड़ की भाई जैसे पत्ती है यहाँ पर बनी हुई है, पत्ती, ये पत्ती है नहीं, ऐसे नहीं, ये समझ लो पत्ती बनी है, ठीक है, ये पत्ती है, ये टहनी है, पेड़ को तुमने हिलाया, ठीक, तो ये टहनी से इसका कांटेक्ट टूटा, क्यों, क्योंकि पेड़ इसकी तो ये तो रेस्ट पे थी, तुमने क्या किया, इसको मोशन में किया। जब इसको तुमने मोशन में किया क्या, तो ये टहनी जो थी ये यहाँ से सपोज दैट यहाँ पर आ गई, ऐसे आ गई, तो क्या हुआ, पेड़ से पत्ती का कांटेक्ट छूट गया। जबकि इनर्शिया क्या कहता है, जो रेस्ट पे है वो रेस्ट में रहना चाहेगा, जो मोशन में है वो मोशन में रहना चाहेगा। तो ये बेचारा मोशन में आ गया, तो इससे पत्ती का कांटेक्ट गया टूट, तो पत्ती हो गई अलग, वो गिर गई ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण वो नीचे गिर गई, और यहाँ पर वो इनर्शिया की वजह से अलग हो गई। ये रेस्ट में रहने इनकी मनमानी थी, नहीं हम रेस्टे में रहेंगे, रेस्टे में रहेंगे, रहो भाई रेस्ट में, गुण है भाई, क्या करोगे, इनर्शिया है, ठीक है। तो मोशन है, इसको हमने मोशन में लाया टहनी को, तो ये रेस्ट में थी, गिर गई। इसी प्रकार से आम, सेब, अंगूर, अनार, सहतूत, किसी के भी पेड़ है, हिलाओगे इसको तो उसमें से पेड़ की टहनी तो मोशन में आ जाती है, लेकिन जो फल है वो पहले से रेस्ट में था, तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। एक कॉमन एग्जाम्पल, बस में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, जा रहे हैं, क्या करता है, एकदम से गाड़ी रुकी हुई है, रेस्ट में है, तुमने क्या किया, एकदम से गाड़ी आगे चल पड़ी, तो तुम क्या होता है, पीछे को झिटा देते हो, क्यों, हम पहले के किस कंडीशन में थे, रेस्ट में, हमारा निचला धड़ जो हुआ वो किस में चला गया, मोशन में, ऊपर वाला धड़ क्या बोलता है, हम रेस्ट में थे, रेस्ट में ही रहेंगे, ठीक है, हम पीछे नहीं गिरते हैं, मतलब कि गाड़ी है आगे, हम आगे की तरफ जाते हैं, हमारा ऊपर वाला जो बॉडी है वो तो वहीं पर टिका हुआ है, वो तो वहीं पर टिका हुआ है, नीचे वाला अधर गाड़ी स्टार्ट हुई तो आगे चला गया, तो जब ये आगे गया तो ये यहीं पर है, तो हम तिरछे हुए ना, तो मालूम हुआ कि हम गिर गए ड्यू टू इनर्शिया। एकदम से गाड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से गाड़ी जा रही है, ब्रेक एकदम से लगाई, तो तुम क्या हुए, आगे की तरफ ऐसे गिर गए, क्यों, नीचे वाला धड़ तुम्हारा रेस्ट में आ गया, ऊपर वाला जो धड़ था वो मोशन में जा रहा है, तो वो ड्यू टू इनर्शिया की वजह से होता है। और एक एग्जांपल बताएं, गाड़ी जब टर्न लेती है, तुम तो सीधे जा रहे हो, टर्न हुआ, ऊपर की बॉडी तुम्हारी सीधे जा रही, नीचे की बॉडी तुम्हारी टर्न हुई, तो गिरोगे, मतलब तिरछे हो जाओगे। जैसे ऐसे कॉमन, ऐसे यहाँ पर खड़े हो रेस्ट में, ठीक, बॉल को ऐसे ऐसे उछालो तो वो देखो हाथ में आ जा रही है, ठीक है, अगर बॉल को हम यहाँ पर ऐसे उछाल दें और थोड़ी दूर आगे चले जाएं, यहाँ सपोज दैट यहाँ पर बॉल ऐसे उछालें, अब हम यहाँ पर ऐसे आ जाएं यहाँ पर, तो क्या बॉल हमारे हाथ में आएगी, नहीं, वो यहाँ पर आकर गिरेगी। लेकिन बस में अगर हो तुम, बस में जा रहे हो, तो बस में तुम बॉल को उड़ालोगे, ऊपर फेंकोगे ऐसे, तो बस भी सपोज दैट किसी भी स्पीड से जा रही हो, बाल ऊपर गई, 1-2 सेकंड बाद वो नीचे आई, वो तुम्हारे हाथ में ही आएगी, वो पीछे नहीं गिरेगी। ऐसा क्यों, उतने समय में भाई गाड़ी जो है ना, वो सपोज दैट 1-2 सेकंड से 5 मीटर या 10 मीटर की डिस्टेंस बस ने ट्रेवल कर ली 1-2 सेकंड में, वो बॉल नीचे आई, तुम्हारे हाथे में आई। तुम इमेजिन करो जो बॉल है वो क्या हुई, बॉल जो हाथ में आई, तुम सोचो कि उस पेड़ है, ये पेड़ है, हम इसके सामने बॉल ऐसे फेंकें, आगे गए, दूसरा पेड़ आया, फिर भी तुम्हारे हाथ में बॉल आ गई, क्यों, क्योंकि बॉल भी तो वो बस की स्पीड से चल रही है ऊपर, ड्यू टू इनर्शिया। जो मोशन में है वो मोशन में रहना चाहेगा, जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहेगा। इसी को न्यूटन्स ने क्या कहा है, लॉज लाया है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी यही कहता है, क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट remains in
स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन in a straight line, in a straight line unless compelled to change that state by applied force। मतलब an object remains in state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by, मतलब कि एक कोई बॉडी है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एक कोई बॉडी है वो हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगी या फिर मोशन में रहना चाहेगी एक स्ट्रेट लाइन में, कब तक, जब तक तुम उस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाते हो। जो इनर्शिया है ना, इनर्शिया भी रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन पर चेंज हो जाता है ना। एवं मतलब इनर्शिया तो प्रॉपर्टी है, मतलब रेस्ट, जैसे यहाँ पर रेस्ट है, सपोज अबे देखो जैसे रेस्ट है, ये जो बॉडी है ये रेस्ट में है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है ना, तो यहाँ पर इनर्शिया का ही जो ये लॉ है गैलीलियो का फर्स्ट लॉ इनर्शिया ही है। सपोज अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, डायरेक्शन क्यों क्या वो स्ट्रेट लाइन, अरे देखो जो कोई बॉडी है वो रेस्ट में है, वो रेस्ट पर ही रहना चाहेगी जब तक कोई उस पर बाहरी फोर्स ना लगे, जब तक कोई उसको मजबूर ना कर दे। मतलब रेस्ट है, ये रेस्ट की कंडीशन है, ये रेस्ट पर है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रखा है, ये एक रेस्ट है, जब तक इसे मजबूर ना किया जाए चलने के लिए तब तक ये चलेगा नहीं, हटेगा नहीं। तुम इस पर फोर्स लगाओगे कैसा, अनबैलेंस फोर्स लगेगा ना। अगर बैलेंस लगा देंगे इधर से उतना तो कैंसिल हो जाएगा। अनबैलेंस फोर्स लगाएंगे ना, बैलेंस फोर्स लगाए तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। जब तक तुम फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ये रुका रहेगा। अगर कोई ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट मूव करते हुए जा रहा है, ये हमेशा और हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलेगा और इसी यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगा। कब, हमेशा चलेगा। लेकिन जब तुम इस पर फोर्स लगा दोगे, इसको मजबूर कर दोगे, कंपाउंड में मजबूर, इसको मजबूर कर दोगे रुकने के लिए, इसको इसकी स्पीड को डिक्रीज करने के लिए, तब क्या होगा, तब इसकी यूनिफॉर्म स्पीड कम होगी, इसके पास रिटार्डेशन आएगा, या इसके पास अगर बढ़ाना चाहोगे तो भाई एक्सेलेरेशन आएगा। एक्सेलेरेशन भी तो नेगेटिव पॉजिटिव होता है ना। इसकी स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है, इसको बढ़ाना चाहोगे तो तुम फोर्स लगाओगे, आगे बढ़ जाएगा। अनबैलेंस फोर्स इक्वल लगाओगे आमने सामने से तो कैंसिल हो जाएगा ना। अनबैलेंस लगाओगे तो ये आगे चला जाएगा। रोकने के लिए इसको रोकोगे तो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो ये धीरे धीरे रुकना चाहेगा। अब ये स्ट्रेट में लाइन में चल रहा है, तुमने इसको फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन में मोड़ दिया। साइकिल वाला एग्जांपल बताया था कि साइकिल से जा रहे हैं तो क्या हुआ, हैंडल को ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ठीक, इसको मोड़ा इधर तो क्या हुआ, तुमने फोर्स का यूज़ किया तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई। ये हुआ हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लाएंगे सेकंड लेक्चर ऑफ इसी चैप्टर का, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, आप लोगों के ही प्यार से सहयोग से अपना चैनल भी आगे बढ़ता रहे, ठीक है।